आज हम लोग को क्या पढ़ना है? स्टाफिंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? तो बस स्टाफिंग कहेंगे। चलिए इधर देखिए, चैप्टर नंबर 6 है स्टाफिंग। चलिए तो आपको सबसे पहले पता क्या समझना है कि स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है? आप क्या बोल रहे थे? ठीक है, कह रहा है कि स्टाफिंग का मतलब होता है मैन पावर प्लानिंग। क्या होता है? अब मैन पावर का मतलब क्या होता है? मैन पावर प्लानिंग मतलब इंसान, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन बीइंग को क्या कह रहा है? मैन पावर। ठीक है, मैन पावर प्लानिंग। ठीक है, मतलब हम लोग को क्या करना है कि एक कंपनी के अंदर या एक इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, हमको कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है उसका प्लानिंग करना। और रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है अट्रैक्ट। अब अट्रैक्ट का मतलब भी समझिए क्या होता है। आप बताइए, गाज़ीपुर में बहुत सारे स्कूल हैं कि नहीं? तो ऐसा तो होता नहीं है कि बहुत सारे टीचर्स को फ़ोन करके बुलाना पड़ता है। बहुत सारे टीचर्स खुद ही अट्रैक्ट होके जाते हैं स्कूल में और कहते हैं कि हम इस स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, अगर वैकेंसी है तो हमको जगह दीजिए। ठीक है, आप बताइए, गाज़ीपुर में स्कूल हैं बहुत सारे, है ना? तो बहुत सारे स्कूलों में ऐसा तो होता है ना कि बिना बुलाए टीचर्स पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि अगर वैकेंसी है, खाली जगह है, तो बताइए, हम आपके स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो जो अट्रैक्ट होते हैं या उनको अट्रैक्ट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? रिक्रूटमेंट। क्या बोलते हैं? ठीक है, रिक्रूटमेंट। आप लोग इधर देखिए, ऊपर ऊपर देखिए तभी समझ आएगा। ये देखिए रिक्रूटमेंट लिखा हुआ है, दिख रहा है ना रिक्रूटमेंट? इसके बाद कह रहा है कि सबसे पहले तो आप प्लानिंग कर लीजिए। चलिए हम प्लानिंग कर लिए। मान लेते हैं हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में 2 टीचर्स की ज़रूरत है, हम प्लानिंग कर लिए। ठीक है, आगे लिखा है रिक्रूटमेंट। अब हम सोचे कि अब ये 2 लोग को हम लाएं कहाँ से, कैसे लाएं? तो 2 लोगों को लाने का बहुत अच्छा तरीका है कि हम बाहर लिख दें कि हमको टीचर्स की ज़रूरत है। हम अब हाँ एडवर्टीज़मेंट कर दें, या हम अपने स्टेटस पे लगा लें, व्हाट्सएप स्टेटस पे, कि 2 टीचर्स की वैकेंसी है। या तीसरा हो सकता है कि मतलब आप लोग से बोल दें, मतलब सबको बता दें। या ये हो सकता है नेक्स्ट स्टेप कि किसी को कुछ ना बताएं, जिसको आना अपना समय पे आएगा तभी रख लेंगे। क्लियर है? तो ओवरऑल किसी तरह से वो आए हमारे कोचिंग में, जो 2 टीचर्स 3 टीचर्स आए, तो उसको क्या बोला जाएगा? रिक्रूटमेंट। कि मतलब आप उनको अट्रैक्ट कर लिए, उस एम्प्लॉयज़ को क्या किया? आप अट्रैक्ट कर लिए। ठीक है, तो पहला हम लोग प्लानिंग करेंगे, तो प्लानिंग कर लिए 2 टीचर्स चाहिए। रिक्रूटमेंट में मान लेते हैं 10 लोग अट्रैक्ट हुए, 10 लोग चाह रहे हैं कि वैकेंसी जो 2 लोगों का टीचर्स का खाली है वो हम पढ़ाएंगे। नेक्स्ट लिखा सिलेक्शन। तो 10 आए तो हमको 2 ही चाहिए ना, तो हम कितना सेलेक्ट करेंगे? 2 करेंगे। और जिसको 2 को सेलेक्ट किए हैं हम उसको ट्रेनिंग देंगे कि आपको कैसे मतलब पढ़ाना है, क्या करना है, जो भी चीज़ें हैं। तो जब हम लोग टीचर्स की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, आप लोग ना माइंड में क्या क्या सोच सकते हैं समझिए। एक ऑर्गेनाइजेशन है या एक इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में प्रोडक्शन होता है। ठीक है, उस इंडस्ट्री में 10 लोगों की ज़रूरत थी, 20 लोग आए थे, तो 20 में से सिलेक्शन कितने का हुआ? 10 लोगों का हुआ। 10 लोग का जो सिलेक्शन हुआ, उस 10 लोगों को क्या दिया गया? ट्रेनिंग, कि कैसे काम करना है, कैसे प्रोडक्शन करना है, ट्रेनिंग दिया गया। तो हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हैं कि ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग के बाद आता है कंपनसेशन। कंपनसेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? मुआवजा, कंपनसेशन। देखिए ऐसा हो सकता है कि इंडस्ट्री में एम्प्लॉयज़ के साथ कुछ गलत हो गया, या एम्प्लॉयज़ की फैमिली में किसी के साथ गलत हो गया, तो बहुत सारी इंडस्ट्री सपोर्ट करती है, कंपनसेशन देती है। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, समझिएगा। इंडस्ट्री में एक एम्प्लॉयज़ के साथ किसी मशीन के साथ कुछ घटना घट गया। वो मशीन यूज़ कर रहा था, गलती से उसका मशीन के अंदर हाथ ही चला गया और कट गया, उंगली कट गया।
आ रहा समझ में? उंगली कट गया, अब बस आगे क्या है, उसको पैसे की ज़रूरत थी, एम्प्लॉयज़ के पास पैसा नहीं था, तो पैसा कौन देगा? इंडस्ट्री वाले बोले, फर्म वाले, इंडस्ट्री वाले, कंपनी वाले सीधा बोले कि भाई हमारे इंडस्ट्री के अंदर हुआ है, हम देंगे इसको मुआवजा, कंपनसेशन कौन देगा? वो सीधा बोले हम देंगे। क्लियर है ना? चलिए, नेक्स्ट क्या लिखा है कि प्रमोशन, जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उसका प्रमोशन कौन करेगा? वही इंडस्ट्री में ही होगा, टॉप लेवल प्रमोट करेगा उसको कि आप अच्छा काम कर रहे हो, आपका प्रमोशन होगा। एंड मेंटेनेंस ऑफ मैनेजरियल पर्सनल, मैनेजरियल पर्सनल मतलब जितने भी उसमें एम्प्लॉयज़ हैं उसको मेंटेन करके रखना, अच्छे से रखना, ये सारी चीज़ें पता है किसके अंदर आती है? स्टाफिंग के अंदर। किसके अंदर आता है? स्टाफिंग के अंदर। फिर से एक बात समझिएगा ध्यान से, आपको एक तरीका था, ऐसे हम बता दें कि स्टाफिंग का मतलब, एक तरीका था हम बता रहे हैं, सब सुनिएगा। स्टाफिंग का मतलब है कि स्टाफ को लाना, उसी को कहते हैं स्टाफिंग। एक ऐसे भी बताया जा सकता था, बट स्टाफिंग का मतलब हम इतने कम शब्दों में बताकर एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहे थे, मतलब कम शब्दों में नहीं बताना चाह रहे थे, हम पूरा बताएंगे आपको। स्टाफिंग का मतलब कि सबसे पहले आप प्लानिंग करिए कि कितने लोगों की ज़रूरत है। दूसरा, आप उनको अट्रैक्ट करिए। जब अट्रैक्ट हो गया, रिक्रूटमेंट कहते हैं उसको, रिक्रूटमेंट जब हो गया तो उसके बाद आप उनको सेलेक्ट करिए। जब सेलेक्ट कर लिए तो सेलेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि अब आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो आ गए हैं, तो अब उनको आप ट्रेनिंग दीजिए कि कैसे काम करना है। जब आप उनको ट्रेनिंग दे दिए तो वो अच्छा काम करेंगे। तो या ऐसा भी हो सकता है कि काम करते करते कभी उनके साथ एक्सीडेंट हो जाए, तो उनको आप कंपनसेशन भी दीजिए। और अगर उनके साथ नहीं हुआ या उनके छोटे बच्चे के साथ कुछ घटना घट गया या फैमिली का एक्सीडेंट हो गया, भले इंडस्ट्री के अंदर नहीं हुआ, बाहर हुआ, बट एम्प्लॉयज़ अगर फाइनेंशियल वीक है, उसके पास पैसा नहीं है, तो इंडस्ट्री कंपनसेशन प्रोवाइड करा सकता है कि चलो तुम्हारे बच्चे का जो एक्सीडेंट हुआ उसका खर्चा हम देख लेंगे। कंपनसेशन वहाँ पे मुआवजा दे सकता है। ठीक है, इसकी वजह से नहीं हुआ, बट उसके एम्प्लॉयज़ के फैमिली मेम्बर में हुआ है, तो वो क्या कर सकता है? अपने साइड से कंपनसेशन मुआवजा प्रोवाइड कर सकता है कि ठीक है। ठीक है, तो कंपनसेशन देना उस एम्प्लॉयज़ को, उस एम्प्लॉयज़ का प्रमोशन कराना कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम प्रमोट कर रहे हैं तुमको, अब यहाँ से तुम इस लेवल पे आ गए। ठीक है, और उसको अच्छे से मेंटेन करके रखे रहना, कितने लोगों की ज़रूरत है कि नहीं है, अगर कम है तो फिर लाना होगा। वो सारी चीज़ें सभी को मिलाकर बोलते हैं स्टाफिंग। क्या बोलते हैं? स्टाफिंग। क्लियर है? कभी आप ऐसा मत सोचिएगा कि स्टाफिंग का मतलब स्टाफ को लाना, नहीं। स्टाफिंग का मतलब उस स्टाफ से रिलेटेड हर एक चीज़, जो एक्टिविटी है उससे रिलेटेड हर एक एक्टिविटी को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टाफिंग। हर एक एक्टिविटी को। समझ आया? चलिए, आपको यहाँ पे थोड़ा सा हम बनाकर समझा दे रहे हैं। देखिए, ये आपका इंडस्ट्री है, ठीक है। इस इंडस्ट्री में हमको कितने लोग चाहिए थे? हाँ, मान लेते हैं 20 लोग चाहिए थे। ठीक है, कितने लोग चाहिए? 20 लोग चाहिए। ठीक है, अब क्या हुआ कि हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिक्रूटमेंट। ठीक है, रिक्रूटमेंट का मतलब अट्रैक्ट किए। तो अट्रैक्ट हो गए, मान लेते हैं 30 लोग। कितने लोग आ गए? तो क्या हम 30 को रख लें? नहीं ना, 30 में से कितने लोग को सेलेक्ट करेंगे हम? 20 लोगों को। और उससे सेलेक्ट करने के लिए भी सिलेक्शन प्रोसेस होता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करने के लिए भी सिलेक्शन प्रोसेस होता है, उनका इंटरव्यू लेंगे, टेस्ट लेंगे अलग अलग। ठीक है, टेस्ट लेंगे, इंटरव्यू लेने के बाद क्या लेंगे? टेस्ट लेंगे अलग अलग, तो सिलेक्शन होगा। अब 20 लोग को जब सेलेक्ट कर लिए हम, तो क्या देंगे? ट्रेनिंग। हम ट्रेनिंग दिए, ट्रेनिंग के बाद अगर कुछ एक्सीडेंट हो गया तो क्या? कंपनसेशन। कंपनसेशन देंगे। और अगर वो अच्छा काम कर दिए तो प्रमोशन। ठीक है, प्रमोशन। समझ आया? तो सबसे पहले क्या किए थे कि प्लानिंग किए थे कि हमको कितने लोगों की ज़रूरत है। और जब पूरा उनको ट्रेनिंग भी दे दिए, उनको रख भी लिए, कंपनसेशन भी प्रोवाइड कर दिए, प्रमोशन भी हो गया, और लास्ट में क्या लिखा हुआ था?
हाँ, कि मेंटेन करके रखना है कि हमारे इंडस्ट्री में जितने लोगों की ज़रूरत है उनको, या जितने लोग काम कर रहे हैं उनको अच्छे से मेंटेन करके रखे हैं कि नहीं रखे हैं। ये सारे डिसीजन किससे रिलेटेड हैं? एम्प्लॉयज़ से, स्टाफ से। तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? स्टाफिंग। क्लियर है? चलिए, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, यहाँ पे ये लाइन देखिए, स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कंपनसेशन, प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मैनेजरियल पर्सनल। ठीक है। हाँ, एक स्टाफिंग का मतलब एक और होता है, पूछे क्या? कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर मान लेते हैं 4 लोगों का जगह खाली है, तो कह रहा है ना कि सही लोगों को ढूंढना, सही लोगों को ढूंढना मतलब सर्च करना, राइट पर्सन को सर्च करना, सर्च करके जब हम सर्च करेंगे तो उसका क्वालिफिकेशन चेक कर लेना, राइट क्वालिफिकेशन है कि नहीं, राइट स्किल्स है कि नहीं, मतलब जैसा हमको काम चाहिए उस हिसाब से उसका स्किल्स, उसका क्वालिफिकेशन, ठीक है, वो है कि नहीं, और सही समय पे और सही जॉब उसको दे देना, उसी को क्या कहते हैं? स्टाफिंग। ठीक है, सही समय पे, सही समय पे, सही क्वालिफिकेशन के साथ, सही स्किल्स के साथ, सही जगह पे उनको जब आप काम दे देते हो तो उसको भी क्या बोलते हैं? स्टाफिंग। मतलब इन सभी चीज़ों में राइट टाइम, राइट क्वालिफिकेशन, राइट स्किल्स, राइट पर्सन, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। आइए देखें ऐसा लिखा था क्या। कह रहा है स्टाफिंग इन्वॉल्व्स, कि स्टाफिंग में ये भी इन्वॉल्व है कि फाइंडिंग राइट पर्सन, एक सही इंसान को आप ढूंढो फॉर द राइट जॉब, मतलब जो भी जॉब कराना है राइट जॉब है जो, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, जिसको भी आप ढूंढे उसका क्वालिफिकेशन कैसा होना चाहिए? राइट होना चाहिए, अच्छा सही होना चाहिए। डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम, और वो जब उसको काम दे रहे हो आप तो सही काम सही समय पे कर रहा है। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो उसको क्या बोलेंगे? कि स्टाफिंग। ठीक है, फाइन। क्लियर है आप लोगों को? बताइए, तो आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, बताएंगे आप लोग? बताइए, आप ये बताइए कि जब भी आप किसी का सिलेक्शन करेंगे तो कैसे सिलेक्शन करेंगे? उससे कुछ तो कुछ इंटरव्यू लेंगे कि नहीं लेंगे हम लोग? टेस्ट लेंगे कि नहीं लेंगे? लेते हैं हम लोग। अब आगे आपको हम पढ़ाएंगे भी, इसी चैप्टर में आगे लिखा हुआ है। पता है क्या लिखा हुआ है? कि उससे अलग अलग टेस्ट लेंगे, पर्सनालिटी टेस्ट, फिर एक कौन सा, अब वो भी कम्युनिकेशन टेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, अलग अलग उससे हम लोग टेस्ट लेंगे कि वो उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट कि वो हर तरीके से सही है कि नहीं टेस्ट में और इंटरव्यू में लिया जाता है। तो आप ये बताइए, जब भी आप सिलेक्शन प्रोसेस करेंगे तो आपको उसमें एक सही सही पर्सन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जब भी आप स्टाफिंग प्रोसेस करेंगे, स्टाफिंग प्रोसेस सिलेक्शन में आप इतने अच्छे लोगों को सेलेक्ट कर लेंगे कि वो पता है वो क्या कर सकता है, सामने वाले को कंपटीशन दे सकता है। क्यों? क्योंकि आप ना स्टाफिंग प्रोसेस किए हैं, मतलब स्टाफिंग करके लेकर आए हैं। स्टाफिंग करके लेकर आने का मतलब कि आप उसको सही लोग को सेलेक्ट किए हैं जो पढ़ा लिखा है, उसके पास क्वालिफिकेशन अच्छा है, क्वालिफाइड है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि आप स्टाफिंग प्रोसेस किए हैं, स्टाफिंग के थ्रू आप 10 लोगों को अपने इंडस्ट्री में लेकर आए हैं, स्टाफ को लेकर आए हैं, और वो सारे लोग एमबीए किए हुए हैं, पढ़े लिखे एमबीए किए हुए हैं। क्लियर है? तो आप बस हमको इतना बताइए कि जब पढ़े लिखे लोगों को लाएंगे तो क्या वो कंपटीशन से डर जाएंगे? कंपटीशन आएगा तो उस कंपटीशन से क्या करेंगे? उस कंपटीशन को फेस करेंगे, उस कंपटीशन को रास्ता निकालेंगे। नहीं तो दूसरा क्या ये भी हो सकता है कि वो सामने वाले को कंपटीशन देना स्टार्ट कर दे? ऐसा भी तो हो सकता है कि पढ़े लिखे हैं तो वो कंपटीशन क्रिएट करने लगे, ऐसा कंपटीशन कि सामने वाला सब डर जाए, कंपटीशन मार्केट में रख दे। ठीक है, तो कह रहा है कि जब हम लोग स्टाफिंग करते हैं तो स्टाफिंग करते समय जो खाली जगह रहता है, वैकेंसी, ठीक है, खाली जगह रहता है, उस खाली जगह को हम भर देते हैं। स्टाफिंग करके उस जगह को हम भर देते हैं, फिल कर देते हैं।
और किस लोगों से, किन लोगों से फिल करते हैं? कॉम्पिटेंट पर्सनल। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है? कंपटीशन, ऐसा ऐसा पर्सन जो कंपटीशन को फेस कर सके या कंपटीशन क्रिएट कर सके। आ रहा समझ में? तो कह रहा है फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। जो भी हमारे पास जगह खाली है उस खाली जगह को हम भर देते हैं। कैसे? कॉम्पिटेंट पर्सनल से। कॉम्पिटेंट पर्सनल का मतलब वो जो कंपटीशन सामने वाले को दे सके, या अगर कंपटीशन मिला है तो उस कंपटीशन को फेस कर सके। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंस क्या है स्टाफिंग का? कि फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। क्लियर है? बताइए, आगे बढ़े हम लोग। सेकेंड क्या लिखा है? कह रहा है प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। सही जॉब पे सही लोगों को हम रख पाते हैं। किसके थ्रू? स्टाफिंग के हेल्प से। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग? पहला क्या था स्टाफिंग का? फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। कॉम्पिटेंट पर्सनल को उठाकर हम जॉब दे देते हैं, रोल भर देते हैं। और दूसरा क्या लिखा हुआ है? कि सही पर्सन को उठाते हैं और सही जॉब उसको हम लोग दे देते हैं। ठीक है, और ऐसा करने से क्या होता है? अच्छा स्टाफिंग करने से हमारे एंटरप्राइज का, हमारे इंडस्ट्री का, हमारे बिजनेस का, हमारे फर्म का क्या होता है? ग्रोथ होता है। क्यों नहीं होगा? आप स्टाफिंग इतने अच्छे से किए हैं, पढ़े लिखे लोगों को सेलेक्ट किए हैं, तो क्यों नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? और अगर आप स्टाफिंग प्रोसेस अच्छे से नहीं किए तो, मतलब अच्छे से सेलेक्ट नहीं किए, तो वो ग्रोथ कराएगा, वो बर्बाद कर देगा आपको। ठीक है, तो ग्रोथ कब होगा? जब आप अच्छे से स्टाफिंग किए हैं तब। और कह रहा है कि वही पढ़े लिखे लोग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। ठीक है, जो पढ़े लिखे लोग हैं तो इसमें ये होता है कि वो अपना बेस्ट देते हैं, हर तरीके से अच्छा काम करते हैं। तो इससे पता क्या हो जाता है? ह्यूमन रिसोर्स मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं, तो जो कंपनी और फर्म होते हैं उनको फ़ायदा हो जाता है। कैसा फ़ायदा? कि जितने भी स्टाफ हैं उनका बहुत अच्छा यूटिलाइज कर लेता है, इतना ज़्यादा काम करा लेते हैं। जैसे एग्जांपल दे रहे, समझिएगा, आप सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आपसे खूब काम करा लिए हम, और आप काम कर भी रहे हैं क्योंकि समझ रहे हैं कि हाँ यहाँ पे काम करना बहुत ज़रूरी है। काम है तो काम करेंगे ना, उसी के लिए तो रखा गया है। तो इससे फर्म को भी फायदा होता है। कह रहा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। अच्छा ये बताइए, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग अच्छा काम करेंगे? और कोई ऐसा बंदे को हम रख लें जिसको काम ही नहीं आता और ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, और उससे हम काम कराना चाहें तो वो काम करेगा? हम उसको यूटिलाइज कर पाएंगे? बस इतना होगा कि हम उसको सैलरी दे रहे हैं और उससे काम एकदम नहीं निकलवा पा रहे हैं। बट अगर अच्छे लोग को लाएंगे तो ज़्यादा काम करा लेंगे, ज़्यादा काम करा लेंगे, और जितना सैलरी उनको हम उतना सैलरी देंगे। तो कह रहा है कि जब आप स्टाफिंग प्रोसेस कर लेते हैं तो जितने यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स हैं, मतलब स्टाफ लोग हैं, उस स्टाफ को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हैं। यूटिलाइज मतलब बहुत अच्छे से उनसे काम करा लेते हैं आप। तो यही है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। समझ आया? आगे बढ़े हम लोग। चलिए, क्या लिखा है? हेल्प्स इन कम्पीटिंग। ये तो हम स्टार्टिंग में ही बता दिए कि आप लोग कंपटीशन क्रिएट कर सकते हैं, कंपटीशन सामने वाले को हम लोग दे सकते हैं। क्लियर है? तो कह रहा है कि बहुत हमको हेल्प करते हैं ये लोग कंपटीशन प्रोवाइड करने में, मतलब कंपटीशन क्रिएट करने में, और कंपटीशन अगर आया तो उस कंपटीशन को फेस करने में। 6 में क्या लिखा है? इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़। बताइए, मोरल का मतलब क्या होता है? मनोबल। किसी का मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए, किसी का मनोबल बढ़ाना चाहिए। इसको समझ लेते हैं। इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज। स्टाफिंग फंक्शन डज नॉट एंड ओनली विद अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। अब ऐसा तो है नहीं कि बस एम्प्लॉयज को रख लो और उसको बताओ मत कि काम कैसे करना है। अरे हम पढ़ाए थे ना कि ट्रेनिंग हम लोग देते हैं उनको। क्या देते हैं? तो जब आप उनको ट्रेनिंग दोगे, उनका प्रमोशन करोगे, उनको कंपनसेशन दोगे, तो उनका जो एक मनोबल है बना रहेगा, वो खुश रहेंगे ना, सेटिस्फाइड रहेंगे वो। जॉब में क्या उनको सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि कितना बढ़िया है, कंपनसेशन भी मिल रहा है, अच्छा काम कर रहे तो प्रमोशन भी मिल रहा है, और हमको समय समय पे ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है। स्टार्टिंग में ज्वाइन करते ट्रेनिंग मिल गया। पता है एम्प्लॉयज़ कैसे सोचते हैं? यार हमको तो पहले कुछ नहीं आता था, ट्रेनिंग से इतना ज़्यादा कुछ सीखने को मिला, खुश हो जाते हैं। कहते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन की सबसे खास बात है कि समय समय पे ट्रेनिंग देता है। वो जब ट्रेनिंग देता है ना तो मज़ा आ जाता है सीख कर कि कैसे काम करना है। जब आप सीख लिए, ट्रेनिंग ले ली कि काम कैसे करना है, तो ट्रेंड हो गए आप।
अब फिर उस समय जब ट्रेनिंग लेने के बाद जब आप काम करोगे तो कितना मज़ा आएगा। तो उसी समय सभी एम्प्लॉयज़ का मनोबल बढ़ता है, उसी को कहते हैं मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़, ठीक है ना। मनोबल उनका बढ़ेगा, काम करने में मज़ा आएगा, उनको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वो खुश रहेंगे अपने जॉब से। तो वही लिखा है, इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़, ठीक है। देखिए जो हम बताएं वो लिखा है, ऑल दीज एक्टिविटीज़ हेल्प इन मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़, उससे मोटिवेट होते हैं, एंड बूस्ट अप द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़, और उनका जो मनोबल होता है बूस्ट अप होता है, ठीक है। आगे क्या लिखा है 7 में, की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शंस। बहुत अच्छा, बात समझिएगा आप लोग, मैनेजमेंट में के कितने फंक्शंस हैं वहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, ठीक है। बताइए प्लानिंग के बाद क्या आता है, प्लानिंग के बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग, क्या आता है, ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग, स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग के बाद कंट्रोलिंग। अब आप बताइए, इसमें बोल रहा है ना ये, इसको ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, क्या है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कह रहा है कि अगर आप स्टाफिंग करेंगे, अच्छे एम्प्लॉयज़ को जब आप लाएंगे तो उनको डायरेक्शन देने में थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। अब गधे को किसी को उठा कर लेकर चले आए और उसको कह रहे हैं कि आप ये काम करो, तो वो नहीं करेगा, कुछ और करेगा। उसको हम मोटिवेशन दे रहे हैं तो अभी तुरंत मोटिवेशन लेगा, तुरंत 5 मिनट बाद भूल जाएगा। समझ आ रहा है आप लोगों को। तो कह रहा है कि अगर आप स्टाफिंग अच्छा करेंगे तो उससे क्या होता है कि अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बहुत अच्छे से काम करेगा। जब भी आप कंट्रोल करना चाहें कंट्रोल कर सकेंगे, जब भी आप उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करना चाहें तो डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकेंगे। तो समझ आया कि की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शंस, अदर फंक्शंस का मतलब वही कि स्टाफिंग के बाद जो आता है आपका डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग बहुत अच्छे से होगा। तो इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग पढ़ लिया आप लोग। चलिए पहला क्या लिखा था बताइए, फर्स्ट रोहन, अच्छा आप लोग बोलिएगा एक साथ, ठीक है, फर्स्ट बोल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, मज़ा आया, ठीक है, हाँ नहीं मज़ा आया, स्कूल में सबको पढ़ाइएगा ना। देखिए इसको एक बार समझ लीजिएगा, ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो बहुत बड़ा है और उसके अंदर छोटा सा क्या आता है, स्टाफिंग आता है। आप सबसे पीछे बताइए तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को क्या कहते हैं। नहीं, कह रहा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एकदम बड़ा है और उसके अंदर छोटा सा स्टाफिंग होता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब ह्यूमन रिसोर्स मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो स्टाफ हैं, उन उनका पूरा मैनेजमेंट, उसको क्या बोलेंगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और उसके अंदर जो स्टाफिंग है एकदम छोटा सा पार्ट है। कह रहा है कि देखिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये पूरा है और उसमें से छोटा सा क्या है, स्टाफिंग है। समझ आया। तो चलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आप लोग आगे पढ़ेंगे, सीए, सीए जो करेगा, देखते हैं एस्पिरेंट। बाकी आप डिसाइड डिसाइड कर लीजिए 12th के बाद क्या करना है। क्या नाव चलाना है? हाँ 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 हाँ, वो मछली पालन है वो। हाँ ठीक है, हाँ हाँ, और फिशिंग कहेंगे ना, फिशिंग, क्या बोलते हैं। हाँ करिए, चेक करिए, आप ही को दिए ये टास्क।